असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और सबसे खास बात यह है कि पार्टी अब कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद जेएमएम ने बड़ा फैसला लेते हुए असम की 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने खास तौर पर आदिवासी यानी एसटी सीटों पर फोकस किया है और यही वजह है कि ज्यादातर उम्मीदवार उन्हीं क्षेत्रों से उतारे गए हैं जहां जेएमएम की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। इस फैसले के बाद असम की राजनीति और दिलचस्प हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग रास्ते पर हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे चुनावी मुकाबला और त्रिकोणीय हो सकता है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि इंडी अलायंस के पार्टनर्स ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झारखंड अस्मिता का जो दावा था उसको तार तार कर दिया। वेस्ट बंगाल में गए थे चुनाव लड़ने के लिए, ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि सीटें नहीं देंगी, वहां से बेआबरू होकर आ गए। बिहार में 18 सीटों पर बात चल रही थी, ऐसा जेएमएम ने कहा कि हमें उम्मीद है 12 सीटों पर समझौता हो जाएगा, फिर 3 सीटों पर आ गए, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला। वहां से भी वो कुछ नहीं मिला उनको और बाहर आ गए। अब असम में ये गए, कांग्रेस से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। हमें तो यही सुनने को मिला जेएमएम नेताओं के हवाले, और गौरव गोगोई भी यहाँ आए बात करने के लिए, पर ये सब माया जाल था। कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी को इतनी जल्दी घास नहीं डालती है, भले ही वो उनका जरूर फायदा उठाए। यहाँ भी उनको सीट नहीं मिला। अब जेएमएम ने घोषणा की है कि 19 सीटों पर कम से कम लड़ेंगे। हालांकि 2 ही उम्मीदवार की घोषणा की है, जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। इंतजार करते हैं 3 बजे तक कि जेएमएम कितने सीटों पर लड़ती है। लेकिन जो कांग्रेस इनको बार बार ठगती है, बार बार मूर्ख बनाती है, उसी कांग्रेस के साथ ये अलायंस में 4-4 मंत्रियों को जगह दिए हुए हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सोचना चाहिए कि कितने दिन वो इस तरीके से ठगे जाएंगे। देखिए, जहां तक मुझे भी खबर है, देर रात पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन पर बातें नहीं बनी तो हम अकेले चुनाव उतरेंगे और सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी शुरू हो गया। आज आखिरी दिन है और मैं समझता हूं अगर कांग्रेस थोड़ी भी संजीदा है, गठबंधन बरकरार रखना चाहती है, आसाम में एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने के प्रति ईमानदार है, तो निश्चित रूप से जिन सीटों की घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है या की गई है, वहां अपने उम्मीदवार ना उतारें या नाम वापस ले लें, तो मुझे लगता है एक सार्थक प्रयास होगा एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाने में। क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम आसाम के 90 लाख जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को आसाम की वो जनता जो आदिवासी बहुतायत में लोग हैं, वो आज सर आंखों पर बिठाने का काम कर रही है और उनकी लड़ाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत के साथ। तो जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, उस अनुरूप हमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कितनी सीटों पर लगभग आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे खबर है 19 से 20 सीटों की बात है और वहां के उम्मीदवार भी अंतिम रूप से फाइनल कर लिए गए हैं। हम वहां सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए हैं, वहां चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं, टिकट दिए जा रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा भी लगातार हो रही है। तो मैं समझता हूं उन 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हमारा तो गठबंधन है। ऐसे में अगर निर्णय होता है अलग अलग लड़ने का, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। मैं खुद भी स्टार प्रचारक की सूची में मेरा भी नाम है पार्टी की तरफ से। तो हम लोग वहां जाएंगे और अच्छे से लड़ेंगे और वहां पे जो झारखंड के आदिवासी हैं, जो 1800 में ही 1800 के बाद वहां गए और चाय के बागानों को के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने लगातार मांग किया कि उन्हें वहां का उन्हें मान्यता मिले, वहां चुनाव जीतेंगे।
बात सामने आ रही है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जी। अलग है, तो इस पर क्या इस पर देखिए, ये तो बड़े नेता आपस में मिल बैठ के निर्णय लेते हैं, तो दोनों में क्या बात हुई नहीं हुई और इसके आधार पे अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो हर स्थिति में पार्टी के लिए काम करेंगे और स्टार प्रचारक के रूप में हम लोग जाएंगे एक टीम, और वहां पर हमारे आदिवासी जो भाई बहन लोग हैं वो लोग निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनेंगे। मैम, प्रधानमंत्री की तरफ से एक हाई रिव्यू मीटिंग हुई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें काफी तमाम इशू। देखिए, ये संकट की घड़ी है। जैसा कहा जा रहा था कि युद्ध रुक जाएगा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध की आहट आ रही है और न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में अगर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए या एलपीजी गैस के लिए जो किल्लत है, अगर सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है और ऐसे में ये मीटिंग भी हो रही है, गैस की कीमत भी बढ़ी है, तो मैं तो कहूंगी कि ये मीटिंग सिर्फ आपस में ना करके विपक्ष के लोगों के साथ मीटिंग करें। अभी सदन चल रहा है, यहाँ इस पर बहस हो ताकि लोग अपनी बात खुलकर कहें, अपनी राय दे सके, विचार विमर्श हो सके, और तब सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के हित की बात है और संकट की घड़ी है। जेएमएम ने माजबाट, विश्वनाथ, खुमतई, चाबुआ, डिगबोई, तिनसुकिया जैसे कई अहम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम का यह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला असम की राजनीति में कितना असर डालता है। क्या जेएमएम अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा या फिर गठबंधन से अलग होना भारी पड़ेगा? ऐसे ही और खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।